सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार इस पुस्तक आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। आज आपको लगातार कंटिन्यू क्लास मिल रही है। तो इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको दे दी, 1800 स्थान की क्रांति और राजस्थान का एकीकरण मैंने आपको दे दिया है। तो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध स्थल की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ बिना आपका टाइम ज़ाया किए। तो स्टार्ट करूँ आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध याद पूछे तो 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध किसकी हार हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तराइन का द्वितीय युद्ध के अंदर हार हुई थी। अब देखो, भूताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक से लड़ा? भूताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा? ये लड़ा था किसने? ये लड़ा जेतर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। किसने लड़ा था? यानी कि भूताला का युद्ध हुआ था ना इल्तुतमिश के साथ, वो किसके साथ हुआ? जेतर सिंह के साथ लड़ा गया था। अगला, रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ था? रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ? 1301 ईस्वी में। कब हुआ था रणथंभौर दुर्ग का साका? 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? 5 नंबर देखो, चित्तौड़ के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिवाना युद्ध के समय 1308 ईस्वी में वहाँ के शासक कौन थे? जब सिवाना के युद्ध में, सिवाना का युद्ध हुआ था, जब साका हुआ 1308 में, वहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, शीतल देव। सिंगोली का युद्ध कब हुआ था? अब ये कई बार एग्जाम के अंदर क्या है, हमें सुमेलित करना पूछ लिया जाता है, या कई बार क्या है अरोही या अवरोही क्रम में क्रम पूछ लिया जाता है, भी कौन सा युद्ध पहले हुआ था और कौन से बाद में हुआ था। तो ये क्रम आपको याद रखना है। कोई भी युद्ध डेट आपको याद होनी चाहिए। तो जो सिंगोली का युद्ध है वो 1336 में हुआ था। कहाँ पर कब हुआ था? 1336। और जो सारंगपुर का युद्ध है ना, वो कब हुआ? ये हुआ था 1437 में। सारंगपुर का युद्ध है 1437 में। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया? ये हराया था इब्राहिम लोदी को। किसको हराया था इसने? इब्राहिम लोदी को। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया? अब देखो, गागरोन का युद्ध आ गया ना, तो इसमें राणा सांगा ने किसको हराया? इसमें हराया था महमूद खिलजी द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी, महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। राणा सांगा और बाबर के बीच बयान्ना का युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था बयान्ना का युद्ध। और ये कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को। ऑप्शन नंबर बी, 16 फरवरी 1527 को। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये बहुत ही चर्चा में बड़ा शानदार युद्ध था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो वो कब लड़ा गया? ये 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बीकानेर की किस शासक ने अपनी सेना शामिल की थी? तो ये की थी, ध्यान रखना, किसकी? कल्याणमल। किसमें? यानी कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर के कल्याणमल शासक था, वहाँ को उसने अपनी सेना उसमें शामिल कर दी थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया था? जब खानवा का युद्ध चल रहा था उस समय राणा सांगा घायल हो गए थे, तभी उसका जो राज चिन्ह और प्रतीक चिन्ह है वो किसने धारण किया था? जाला अज्जा ने। ये याद रखना है, जाला अज्जा ने धारण किया था। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, यानी कि खानवा युद्ध जब हुआ उसमें राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, कौन था जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया? और वो कौन था? वो था हसन खां मेवाती। ऑप्शन नंबर बी, हसन खां मेवाती। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था कर्मावती के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 1, कौन सा? कर्मावती के नेतृत्व में। पाइबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा गया 1541 के अंदर। ये याद रखने हैं, पाइबा साहिबा का युद्ध 1541 के अंदर। गिरी सुमेल युद्ध हुआ था। जेतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर, और ये हुआ था मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में। मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में ये लड़ा गया था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया? हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1557 में, 1557 के अंदर। उसमें हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हरा दिया था? तो इसने हराया था किसको? उदय सिंह को। किसको हरा दिया था? उदय सिंह को हराया।
चित्तौड़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ? अब जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ उसमें कौन था? जयमल और फत्ता। ध्यान रखने कौन थे? ये दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आपको सभी को पता है 18 जून 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया? तो कितने सैनिकों ने भाग लिया? 80,000। कितने? 80,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, ये देखो ये बहुत अलग अलग, कहीं पर हरावल दस्ता है, किसने राज चिन्ह धारण किया, ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं ये। तो हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, वो था हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया? ये देखो, ये किया था झाला, मन्ना या बीजा ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? झाला, मन्ना या बीजा ने प्रताप सिंह को युद्ध से निकालकर उनका राज चिन्ह धारण किया था। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार किया? कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था शहबाज खां ने। किसने? शहबाज खां के द्वारा अधिकार किया गया। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? दिवेर का जो युद्ध है लड़ा गया था उसमें मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। मतीरे की राड़ तो आपको भूलना ही नहीं है, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो मतीरे की राड़ कब हुई? 1644 में। कब हुई थी? 1644 में। दोराई का युद्ध कब हुआ? दोराई। तो दोराई का युद्ध लड़ा गया था 14 मार्च 1659। 14 मार्च 1659 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 नंबर। जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। ये याद रखना है। जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया था। राजमहल का युद्ध कब हुआ? राजमहल का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, 1747 में। 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ। बगरू का युद्ध कब हुआ? बगरू का युद्ध, तो ध्यान रखना, बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। बगरू का युद्ध 1748 में। बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा के शत्रुसाल ने किस रियासती शासक को हराया? तो किसको हराया था? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ तो इसमें कोटा के शत्रुसाल ने किस रियासत के शासक को हराया? ये हराया था किसके? जयपुर के शासक को हराया था बंटवाड़ा के युद्ध में। तुंगा के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया जाता है? तुंगा के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया जाता है? तो ये हराया जाता है प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह के द्वारा इनको हराया जाता है। पाटन का युद्ध कब हुआ था? पाटन का युद्ध ये अभी आया था, उसमें सीटी के अंदर पता नहीं वनपाल में आया था। पाटन का युद्ध ये हुआ था 1790 में। पाटन का युद्ध 1790 के अंदर हुआ था। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध, तो ध्यान रखना, दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध। और घिंगोली का युद्ध किन रियासतों के बीच में हुआ? घिंगोली का युद्ध तो जयपुर और जोधपुर, किन के बीच हुआ था? ये जयपुर और जोधपुर के बीच में घिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? अभी मैंने आपको वो पहले क्लास दी है 1857 की क्रांति, उसमें मैंने करवाया। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। कुहाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया? ये भी मैंने उस क्लास में बताया था। किसको हराया? तांत्या टोपे को। किसको हराया था इसमें? कुहाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया? तांत्या टोपे को। अब देखो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, युद्ध दिए हुए हैं, अब आपको सुमेलित करना है। तो युद्ध देखो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, सारंगपुर का युद्ध 1437, खातौली का युद्ध 1517, सुमेल का युद्ध 1544। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर है सी। महोबा का युद्ध कब हुआ था? महोबा, ध्यान रखना, महोबा का युद्ध लड़ा गया 1182 के अंदर। ध्यान रखना, महोबा का युद्ध 1182। किन युद्धों का सही कालक्रम बताइए? अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अब देखो कालक्रम पूछ लिया ना, तो अलग अलग आपको याद रखने। तो इसका कालक्रम देखो 3, 2, 1। तो 3 देखो तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर है खानवा का युद्ध, फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये ध्यान रखना 3, 2, 1। पहला कौन सा हो जाएगा? तराइन का युद्ध।
फिर उसके बाद में खानवा, फिर है हल्दी घाटी के युद्ध। ये आपको क्रम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखो जैसलमेर का अर्धशाखा कब हुआ था? जैसलमेर का अर्धशाखा तो ये हुआ था 1550 में। जैसलमेर का अर्धशाखा कब हुआ? 1550 के अंदर। बटनेर दुर्ग के साके के समय वहाँ आक्रमण किसने किया? बटनेर दुर्ग के साके के समय वहाँ आक्रमण किसने किया? तो तैमूर लंग ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया। लोहावट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? लोहावट का युद्ध तो चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में। ये याद रखना है आपको, लोहावट का युद्ध है जो चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में हुआ था। हुडा सम्मेलन कब हुआ? हुडा सम्मेलन आपको पता है 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ। शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर प्रथम आक्रमण कब किया? शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो ये किया था, ध्यान रखना, 1577 में। कब किया था? 1577 में किया था। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की? तो खानवा के युद्ध में किसने की थी? राव गांगा ने। किसने सहायता प्रदान की थी? राव गांगा ने सहायता प्रदान की। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए? तो ये किस युद्ध में मारे गए थे? ये मारे गए धोसी युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी, धोसी युद्ध में ये मारे गए थे। 50 नंबर, बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में हुई थी गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरेरी राड 1644 में। तो कौन सा गांव था वो? जाखनिया गांव। ये याद रखना है, कौन सा गांव है? जाखनिया गांव। बीकानेर का करण सिंह था और नागौर का अमर सिंह। राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किससे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की थी? 51 नंबर क्वेश्चन देखो कि राणा उदय सिंह ने मालवी युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ गद्दी प्राप्त की? बनवीर को मारकर। ऑप्शन नंबर सी। किसको मारा? बनवीर को मारकर। 52 नंबर देखो, जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया? जालोर दुर्ग में साके के अंदर जोहर किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था जेतल दे। किसके द्वारा? जेतल दे के द्वारा जोहर किया गया था। बाड़ी का युद्ध 1518 में युद्ध हुआ, यह किस जिले में है? बाड़ी आपको पता है धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518 में। किस जिले में है? धौलपुर के अंदर। आज का लास्ट और अंतिम देखो, रात्ती घाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया? रात्ती घाटी का युद्ध हुआ था 1534 में, लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया? ये हराया था राव जेत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी, राव जेत सिंह के द्वारा। तो ये 54 क्वेश्चन थे, कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध स्थल से मैंने आपको करवा दिए। लगातार आपको ये जो है पॉइंट धीरे धीरे आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। और कल हम अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके बाद में भी आपको एक क्लास और मिलेगी जिसमें या तो मेवाड़ होगा या उसमें बाद में हम देखेंगे, आपको ये क्लास एक और मिलेगी। तो इसमें कल आपको मैं करवाऊंगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।